देख लीजिए कि ये जालिम सरकार है। इस जालिम सरकार को हटाने का वक्त अब आपके पास आया है और ये जो मौका आपको अभी मिला है, इस मौके को गवाया मत। अगर ये मौका आपने गवा दिया तो आपको और आपकी नस्लों को आने वाले कई सदियों तक पछताना पड़ेगा। ये वक्त भी देखा है तारीख की सदियों ने, ये वक्त भी देखा है तारीख की नजरों ने कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। साथियों, मैं जुल्म की बात कर रहा था तो आपको याद दिला। शनिवार को बिजनौर की जनसभा में अखिलेश यादव ने जमकर भाजपा को लिया आड़े हाथ। संविधान को बचाना है तो भाजपा को भगाना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। भाजपा की लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने कहा, अगर भाजपा फिर सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। नहटौर के जैन विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि महापुरुषों ने बहुत लंबा संघर्ष किया, तब हमें संविधान मिला और आजादी मिली। भाजपा सरकार हमारे आपके अधिकारों को छीन लेना चाहती है। हमें यह संविधान आसानी से नहीं मिला, इसके लिए सभी धर्मों के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का भी चुनाव है, इसलिए अपने मत का सोच समझकर प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 400 पर का नारा लगा रही है, लेकिन फिर भी डर की वजह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को साजिश से फंसाकर जेल में भेज रही है। उन्होंने कहा, भाजपा ने देश में बेरोजगारी पैदा कर दी है, नौकरियां खत्म कर दी हैं, भर्ती निकालती है तो परीक्षा का पेपर लीक करा देती है, जिससे युवा की सारी तैयारियां और सपने अधूरे रह जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में धामपुर व नहटौर में हमारे प्रत्याशियों को हरा दिया गया। लोकसभा चुनाव में ऐसा न हो, इसलिए उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार को भारी मतों में जिताने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता में भाजपा को सत्ता से उखाड़ने का मन बना लिया है। गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार ने कहा कि इस देश की आजादी में हिंदू मुसलमान ने मिलकर कुर्बानियां दे दी हैं। हमें अपने वोट से संविधान की रक्षा करनी है। अगर आपने एकजुट होकर साइकिल के पक्ष में वोट दिया तो भाजपा खुद निपट जाएंगे। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ मोहम्मद फैजान की रिपोर्ट। देख लीजिए कि ये जालिम सरकार है। इस जालिम सरकार को हटाने का वक्त अब आपके पास आया है और ये जो मौका आपको अभी मिला है, इस मौके को गवाया मत। अगर ये मौका आपने गवा दिया तो आपको और आपकी नस्लों को आने वाले कई सदियों तक पछताना पड़ेगा। ये वक्त भी देखा है तारीख की सदियों ने, ये वक्त भी देखा है तारीख की नजरों ने कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। साथियों, मैं जुल्म की बात कर रहा था तो आपको याद दिला दे। पेपर लीक नहीं था। जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, डिग्री हासिल करे लोग हैं, जो नौकरी की तलाश में जा रहे होंगे, वो जानते होंगे एक एक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। जितनी भी परीक्षा हुई है सरकार की, सब में पेपर लीक हो गया। यहां भी मुख्यमंत्री आए होंगे, देश के प्रधानमंत्री आए होंगे आसपास। क्या बताओ, पेपर लीक के बारे में उन्होंने कुछ कहा? क्या पेपर लीक के लिए उन्होंने नौजवानों को कोई नौकरी की सलाह दी कि नौकरी मिलेगी उन्हें? कोई सलाह नहीं दी। पता नहीं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि पेपर लीक हो रहे हैं। और कैसी सरकार है जो लीक हो रहे हैं, उसमें लीक कराने वाले बीजेपी के लोग हैं, परीक्षा कराने वाले बीजेपी के लोग हैं, और ये पेपर जानबूझ करके लीक करा रहे हैं क्योंकि ये नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए, इसलिए पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक इसलिए कराया जा रहा है जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। ये लीक वाले इस बार नौजवान तैयार हैं और हमें तो ये लगता है कि इस बार किसान और नौजवान मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे, इन्हें पूरी तरीके से निपटाने का काम करेंगे।
और हमने तो गणित बताया इन्हें, छात्र नौजवानों वाला, और आप लोग भी गणित समझ लीजिए। अगर 60 लाख बच्चों की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, तो अगर 60 लाख नौजवान, उनके घर परिवार के केवल माता पिता को हम जोड़ लें, 3 लोगों को गिन लें, अगर हम 60 लाख का गुणा हम 3 में कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनते हैं। तो यही 1 करोड़ 80 लाख लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं, जिनका परिवार प्रभावित हुआ है केवल परीक्षाओं के पेपर लीक से, और 80 लोकसभा से भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। तो बताओ भारतीय जनता पार्टी कहां से 400 पार कर रही है? जब 80 में 80 हार रही है तो बताओ कहां से 400 पार हो रही है? ये 400 पार नहीं, इस बार किसान और नौजवान मिलकर के इन्हें 400 सीटें हराने का काम करेगा। ये 400 हारने जा रहे हैं। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।